नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। आप किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर बहुत सारी गैसेस घुलती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, आप जानते हैं ऑक्सीजन पानी में घुलती है, ठीक है। अच्छा, बच्चों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो H2O के अंदर जो ये वाली ऑक्सीजन है ये घुली हुई ऑक्सीजन है। बिल्कुल गलत बात है। ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का एक पार्ट है, ठीक है। जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर अलग से पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जैसे आप चीनी पानी के अंदर अलग से डिसॉल्व कर रहे हैं, ऐसी O2 के मॉलिक्यूल पानी के अंदर अलग से डिसॉल्व हैं, ठीक है। तो अगर किसी का ये मिसकंसेप्शन था तो इस बात को ध्यान रखें कि ये वाला ऑक्सीजन अलग चीज है और जो ऑक्सीजन गैस है वो अलग चीज है जो इसके अंदर आके डिसॉल्व हो रही है। और यही जो थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस है इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी के अंदर जिंदा रह पाते हैं इस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ, ओके। ऑन दी अदर हैंड, अच्छा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है, HCl जो होती है, ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉल्युबिलिटीज हैं अलग अलग गैसेस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था सॉलिड इन लिक्विड वाले में, सॉलिड इन लिक्विड सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर तो वो डिपेंड करता है, लेकिन किस बात पर डिपेंड नहीं करता? प्रेशर पर। क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल है और लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस इन लिक्विड की, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो अगर गैस की बात करें तो ये तो कंप्रेसिबल है ना, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, तो गैस तो कंप्रेसिबल है। तो गैस के अंदर प्रेशर का इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर का भी इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब जो गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन है वो प्रेशर पर, टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। और लाइक डिसॉल्व लाइक वाली तो बात आ ही जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तभी तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है और HCl डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, कि ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रहा है और HCl ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। रीजन आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऑक्सीजन जो होता है O2 मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर है, इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं, ठीक है। इससे किसी से चार्ज छीन नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है और क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर। जबकि वाटर भी कैसा होता है? पोलर होता है। समझ में आ रही है ना बात? तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पोलर हैं, तो जाहिर सी बात है डिसॉल्व कर जाएंगे अच्छे एक्सटेंट पर। और ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। हर चीज थोड़ी बहुत तो डिसॉल्व करती है, ठीक है। तो ये डिसॉल्व करेगा, थोड़ा सा करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ही काफी होता है हमारे किस चीज के लिए? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, ओके। तो इनका इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर यहां, ठीक है। तो आप आगे देखें क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। इस टॉपिक को मैं एक बार डायग्राम से आपको समझा देता हूं, ठीक है। फिर बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। तो जैसे मैंने कंटेनर लिया और इसके अंदर यहां इतना लिक्विड इंटरफेस है, ठीक है। और इसके ऊपर यहां मैंने एक पिस्टन लगा दी। पिस्टन जानते हैं ना? जिन बच्चों को पिस्टन ना पता हो, पिस्टन का मतलब होता है जो आपका इंजेक्शन, तो कभी देखा होगा, लगवाया भी होगा कभी मम्मी ने जबरदस्ती पकड़ के। तो इंजेक्शन जो होता है इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की जो लगी हुई होती है ये चीज, ये क्या कहलाती है? पिस्टन कहलाती है। इसका काम होता है कि कोई बाहर की चीज अंदर ना आए और अंदर की चीज कोई बाहर स्पिल आउट ना करे। तो ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी पिस्टन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सारा क्या है? यहाँ पर लिक्विड है। अब
मैंने इसके अंदर कुछ गैस इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या हीलियम है तो एटम्स होंगे, ठीक है। अब ये जो गैस है इतनी जगह पर, आप जानते हैं गैस के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई होती है, तो ये टकराते रहेंगे सरफेस पर, और जैसे ये टकराएगा सॉल्यूशन के अंदर भी चले जाएंगे। तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर ये प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, सारे गैस के पार्टिकल्स सरफेस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ इसके अंदर अंदर सॉल्यूशन के अंदर भी चले जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन के अंदर चले गए, तो जो सॉल्यूशन के अंदर चले गए, लिक्विड फेज में चले गए गैस के पार्टिकल, उन्होंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, और जो ऊपर रह गए वो क्या कहलाएंगी, वेपर्स कहलाएंगी। तो ये आपका वेपर फेज हो गया और ये आपका सॉल्यूशन फेज हो गया नीचे वाला। समझ में आ रही है ना बात। अब मैंने क्या किया कि इस पिस्टन के ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया, पी प्रेशर क्रिएट कर दिया। पहले भी कुछ प्रेशर था, अब मैंने इसमें और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो प्रेशर जैसे ही मैं इंजेक्शन में देखा होगा, डॉक्टर पीछे ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ जाती है पिस्टन। तो यहां पर भी क्या होगा कि ये पिस्टन बिल्कुल सेम डायग्राम में यहां बनाता हूं इसका, लिक्विड में कोई चेंज नहीं आया, लिक्विड इंटरफेस उतना ही रहेगा, बस पिस्टन पर प्रेशर लगा दिया। तो जब मैं पिस्टन पर प्रेशर लगाऊंगा तो अब ये पिस्टन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, और जब ये पिस्टन नीचे आ जाएगी तो गैस के पार्टिकल्स कहां पहले इतनी सारी जगह में घूम रहे थे, अब उनके पास सिर्फ इतनी सी जगह बचेगी घूमने के लिए, ठीक है। तो जब कम जगह में प्रेशर गैस के पार्टिकल्स रहेंगे तो वो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रेशर भी क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जाने वाले पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में पहले कम पार्टिकल्स थे, लेकिन जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी, समझ रहे हैं ना, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। कब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करी है, जब मैंने क्या किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है। तो क्या आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी गैस की लिक्विड के अंदर। क्लियर हो रही बात। इसी लॉ को क्या बोलते हैं हम, हेनरी लॉ कहते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस और हेनरी लॉ समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको बुक से पढ़ लेते हैं। फॉर सॉल्यूशन इन गैसेस, फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, कंसिडर ए सिस्टम एज शोन इन दिस फिगर। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन, ये यहां पर ये इंटरफेस हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट क्या चीज है, सॉल्यूशन है। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P। तो यहां पर ये अपर वाला पार्ट है गैस, ये सारे गैस के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको यहां पर। ठीक है, और इनका प्रेशर कितना है, P है, और टेम्परेचर T है। यहां पर प्रेशर P है और टेम्परेचर कितना है, T टेम्परेचर। Assuming this system to be in state of dynamic equilibrium, इक्विलिब्रियम में है मतलब जितने पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं उतने पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट सेम है। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। और मैंने क्या बताया था, सैचुरेटेड स्टेट पर जो कंसंट्रेशन होती है वही क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, that is under these condition rate of gaseous particle entering and leaving the solution phase is same, यानी कि rate of dissolution और rate of crystallization same है। now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume। मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, पहले एक वेट लगा हुआ था या 3 वेट लगा दिए मैंने, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऊपर। समझ में आ रही है ना बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, this will increase the number of gaseous particle per unit volume over the solution and also the rate at which gaseous particle are striking the surface of the solution to enter it। पहले अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम लूं, यूनिट वॉल्यूम इतना हो गया मान लो, इतना वॉल्यूम,
और अभी भी इतना ही वॉल्यूम लूं मैं, तो पहले इतने वॉल्यूम के अंदर सिर्फ 1 2 3 4 पार्टिकल्स है, अब एक इतने ही वॉल्यूम में 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर गए, यहां पर इंक्रीज कर गए। यही वाली बात लिखी हुई है यहां पर, क्या कि this will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution, ठीक है, and also the rate entering it। अब जब ये यहां पर ज्यादा हो जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जाने वाले पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज, अब अंदर गैस के पार्टिकल जब ज्यादा हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, यहां पर इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो the solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in pressure of gas above the solution and thus its solubility increases। सिंपल सी बात, ठीक है। तो हेनरी was the first to give a quantitative relation between pressure and solubility of a gas in solvent which is known as Henry's law। तो हेनरी ने क्या बताया था कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, जो हमने अभी यहां पर पढ़ लिया है, ठीक है। लॉ क्या है, जो अभी मैंने बताया आपको, द लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, मैंने क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है, 4 बातों पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर जब और प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, मैं यहां इफेक्ट देखना चाह रहा हूं सॉल्युबिलिटी का और प्रेशर का, तो बाकी तीनों चीजें क्या रखनी पड़ेंगी आपको, कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। बाकी चीजों में चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमें इन दोनों का चेंज का इफेक्ट देखना है, ठीक है। ना तो गैस चेंज कर रहे हैं, ना हम यहां पर सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, ना आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, सिर्फ प्रेशर को चेंज करेंगे और सॉल्युबिलिटी को देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, हेनरी लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। मतलब solubility जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रेशर ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस का कितना प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, डाल्टन एक कंटेम्पररी मतलब समकालीन उसी दौर का इंसान था, ठीक है। डाल्टन किस दौर का, जिस दौर के हेनरी थे। तो डाल्टन ए कंटेम्पररी ऑफ हेनरी ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली, अलग से उन्होंने पता लगाया दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो दोनों ने एक ही बात पता लगाई, इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। मैंने जब सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा था आपको तो मैंने एक बात बताई थी कि सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ही होती है एट सैचुरेशन। तो कंसंट्रेशन दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। यहां पर हमने मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी की तरह से ले रहे हैं, ठीक है। then it can be said that mole fraction of a gas in solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution। जैसा कि मैंने क्या बताया कि solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रेशर के, और solubility को किस चीज से दिखा रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन किसका होगा, क्योंकि solubility गैस की है तो मोल फ्रैक्शन भी गैस का ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहां पर एक कांस्टेंट लगाता हूं, इक्वल का निशान लगाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा यहां पर एक कांस्टेंट और प्रेशर ऑफ गैस। इस कांस्टेंट को इधर ले जाएं, काई जी एक्स जी 1/k इज इक्वल्स टू पी जी। ये 1/k जो होता है इसको हम के एच बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाई काई जी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। दिस इज डेरिवेशन ऑफ हेनरीज लॉ फॉर्मूला, ठीक है। और ये के एच जो होता है, इस के एच को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, क्योंकि हेनरी लॉ के अंदर कांस्टेंट है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है ना।
तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेशर को चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी चेंज आती है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन ये मैथमेटिकली बात देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। कि भाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कैसे करेगा, सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करेगी, क्लियर है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि फॉर्मूले में देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मोल फ्रैक्शन के। भाई मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना, प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन बढ़ाई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिकल्स पहले अंदर चले गए, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, फिर ये पिस्टन खुद ब खुद नीचे आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले प्रेशर बढ़ाएंगे फिर सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल्स अंदर बढ़ेंगे, क्लियर हो रही ना बात। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। तो इससे रिलेटेड अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस फॉर्मूले से, PG इज इक्वल टू KH इंटू XG, तो यहां पर y बराबर mx प्लस सी का आप इक्वेशन जानते होंगे, ये लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, जहां पर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, मतलब प्रेशर की पावर भी 1 है और मोल फ्रैक्शन की पावर भी 1 है। जब दोनों पावर 1 होती हैं तो इक्वेशन कैसी बनती है, लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर y एक्सिस पर कौन है, प्रेशर ऑफ गैस है, और x एक्सिस पर कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ये प्रेशर ऑफ गैस हो गया और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया। x की जगह पर ये आ गया और y की जगह पर ये आ गया। अच्छा, c की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है। जो चीज कुछ नहीं होती उसको हम जीरो बोलते हैं क्या। c कहलाता है इंटरसेप्ट, मतलब जो ग्राफ स्टार्ट होगा ये y एक्सिस पर कहां से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू 0 है तो ये यहां से स्टार्ट होगा, अगर c की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी है तो ये ऊपर ऊपर से स्टार्ट होता जाएगा, अगर c की वैल्यू -1 -2 -3 है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो c का मतलब है इंटरसेप्ट, मतलब ये y एक्सिस पर कहां से ग्राफ की स्टार्टिंग होगी, तो फिलहाल ये 0 से होगी। अच्छा, दूसरी चीज m क्या होता है, स्लोप होता है, m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, और यहां पर m कौन है, KH के बराबर है, और KH की वैल्यू यहां पर है पॉजिटिव। तो कभी भी पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर वो नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ कहां जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ 0 से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है, और ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए। समझ में आई नहीं बात, किस किस के बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में। ओके, अब इसको बुक से एक बार रीड कर लेते हैं। यहां तक पढ़ लिया था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in solution। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। इस इक्वेशन को देख के ऐसा पता लग रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहां पर KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। If we draw the graph between partial pressure of gas versus mole fraction of gas in a solution, then we should get a plot of the type this, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। partial pressure of gas इधर है और mole fraction of gas इधर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ऑन सॉल्युबिलिटी, किस चीज की सॉल्युबिलिटी, कौन से सिस्टम की, गैस इन लिक्विड, क्योंकि अलग अलग पढ़ रहे हैं ना। गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब गैस किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं आप, लिक्विड के अंदर, और जो भी ये सॉल्यूशन बनेगा इसकी डेल्टा एच हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। हमेशा डेल्टा एच कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव हो चाहिए। तो डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी हो जाएगी, ये एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ली शटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में।
और यहां एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन है क्या, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप पेप्सी कोको कोला इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं तो रिएक्शन किधर जाती है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। और एक्सोथर्मिक यहां पर कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ओके, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिलहाल यहां हो क्या रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसीलिए आपने देखा है कि जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनके अंदर टेम्परेचर अगर कम है, जितनी ठंडी बॉटल होगी उतना ज्यादा उसके अंदर टेस्ट आएगा। टेस्ट किस वजह से आता है, उसके अंदर गैस की वजह से आता है, जाहिर सी बात है। मतलब बाकी भी चीजें होती हैं लेकिन गैस का एक अपना इफेक्ट होता है। ठीक है, मान लो ये बॉटल यहां तक भरी हुई है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स घुले हुए हैं। ठीक है, तो और ये जब बंद होती है यहां पर ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो जो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब ये रिएक्शन किधर आ रही थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि लिक्विड अलग हो गया और गैस अलग हो गई। लिक्विड नीचे रह जाएगा और गैस के पार्टिकल कहां रह जाएंगे, ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। इस जगह पर सारी गैस यहां इकट्ठी हो जाएगी, अंदर बहुत थोड़ी सी गैस बचेगी, बहुत कम गैस बची रह जाएगी अंदर। ठीक है, इस वजह से अगर आप इसको गर्म कोल्ड ड्रिंक को यहां से इसका ढक्कन खोल लोगे तो ये सारी की सारी गैस क्या हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। आप सिर्फ लिक्विड लिक्विड पिएंगे तो ज्यादा कुछ मजा नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर कम कर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन कहां चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस और लिक्विड आपस में घुल के सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि गैस के पार्टिकल ये सारे अंदर चले जाएंगे। तो होगा क्या, इसी बोतल को मैं दोबारा बनाऊं, ठंडी बोतल है अब की बार ये, तो हुआ क्या कि जब मैंने इसको ठंडा किया तो गैस के पार्टिकल कहां चले गए, सारे सॉल्यूशन के अंदर चले गए, बहुत कम पार्टिकल यहां बचे। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, तो अब जब आप इसको खोलोगे तो ये सिर्फ थोड़े बहुत पार्टिकल जो ऊपर बचे थे वो बाहर निकल जाएंगे यहां से। ठीक है, और बाकी सारे गैस के पार्टिकल्स कहां पर हैं, सॉल्यूशन के अंदर हैं। तो जब आप पिएंगे तो आप में लिक्विड के साथ साथ गैस को भी पिया, तो जिसकी वजह से उसका अलग तीखापन आ जाता है और वो अच्छी लगने लगती है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। तो गैस में हमेशा डेल्टा एच कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। सॉलिड इन लिक्विड के अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती थी, लेकिन गैस के अंदर डेल्टा एच हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। डेल्टा एच अगर हमेशा नेगेटिव रहेगी तो टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यही वाली चीज है जो हमने यहां पर देखी थी, क्या कि ये चीज, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर है, अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग डिसॉल्व होंगी, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, कि टेम्परेचर सेम है 293 हीलियम हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, हीलियम हाइड्रोजन 293 ठीक है, तो दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग केएच की वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक तो ये वाली बात देखी थी हमने। दिस सजेस्ट दैट केएच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्या के केएच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। कैसी गैस है इस बात पर डिपेंड करेगी केएच की वैल्यू, जो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये एक टेक्निकल बात है तो टेक्निकल बातें आपको एनसीईआरटी से याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या देखा हमने, ये वाली स्टेटमेंट जिसको मैंने बोला था कि अभी बताते हैं थोड़ी देर में। इसमें क्या है कि इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 दैट KH वैल्यूज फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज, यानी कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हमने क्या देखा है कि KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जो अभी हमने देखा ली शटलियर प्रिंसिपल से कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम कर जाएगी, कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब KH का क्या हो जाना, कम हो जाना। देखा था ना, सॉल्युबिलिटी मतलब काई XG, ठीक है। तो ये तीनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से कि KH values increases with increase of temperature, indicating the solubility of a gas increase with decrease of temperature। टेम्परेचर कम करेंगे तो solubility क्या हो जाएगी, increase कर जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। इसीलिए गर्मियों में जो मछलियां होती हैं सो वो समुद्र के गहराइयों में चली जाती हैं। उसका रीजन यही होता है कि जितनी वो नीचे रहेगी उसमें टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की, तो उन्हें सांस लेना आसान हो जाएगा। ओके, तो ये गैस इन लिक्विड की बात हो गई, टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी।